नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा हिंद। मीरा रोड के नयानगर पुलिस थाने में कुछ दिनों पहले एहसान राजपूत और उसके अन्य साथियों के खिलाफ में ठगी और एमपीआईडी की कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। उस मामले में काफी हंगामा हुआ था। आरोप लगाया जा रहा था फिरियादी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा के आरोपी को नयानगर पुलिस ने बचाया है। उसे दिन भर अपने साथ में रखकर शाम में उसे एक नोटिस देकर छोड़ दिया है। जिस बात को देखते हुए नयानगर पुलिस पर आरोप लग रहे थे कि इनका कुछ आर्थिक लेन देन हुआ है और इसी के चलते आरोपी को छोड़ दिया गया है। करीब 8 दिन गुजर चुके हैं, फिर आज आम आदमी पार्टी और शिकायतकर्ता ने नयानगर पुलिस की कार्यवाही पर उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है और नयानगर पुलिस के उस वक्त के क्राइम पीआई सैयद जिलानी और जांच अधिकारी ड्यूटे ने आरोपी की मदद की थी ताकि उसे मौका मिले कि वो एंटीसिपेटरी बेल ले ले। क्या है पूरा मामला, आइए हम जानते हैं। आज शाम नयानगर पुलिस थाने में जो फिरियादी और आम आदमी पार्टी के लोगों ने वहां पर जाकर एक निवेदन देने की कोशिश की पीआई जितेंद्र वानकोटी को, आइए उनसे हम जानते हैं। सबसे पहले तो मैं इस चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसने मेरी फरियाद लोगों तक पहुँचाई है। और मैं इसलिए यहाँ पे जमा हुआ हूँ ताकि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक 8 तारीख को गुना दाखिल हुआ था नयानगर पुलिस स्टेशन में, जिसमें एहसान राजपूत, हारून राजपूत और उनके कुछ साथीदार थे, जिन लोगों ने एक माड़ा का स्कीम दिखा के कई लोगों को ठगा है। अब दूसरे दिन क्या होता है, उनको पुलिस डिटेन करती है, यहाँ बुलाती है और शायद उनको कुछ पुरावा नहीं मिलता ऐसा उनको लग रहा है और उन्हें 41 का नोटिस देके छोड़ देती है। अब उसके बाद क्या होता है, हम यहाँ के क्राइम पीआई साहब को मिलते हैं, जो उनका ये बोलना है कि मैंने मेरी जिम्मेदारी के उसके ऊपर छोड़ा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है मैं जब चाहूँगा तब उसको मैं यहाँ बुला सकता हूँ। नेक्स्ट जैसे ही यहाँ इन्वेस्टिगेशन चालू होती है, हमारे आयो साहब है, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी और उन्होंने पुरावा इकट्ठा किया। उन्होंने वो सारी चीज़ इकट्ठा करी जिससे ये पता चला कि ये राशन कार्ड और बाकी की चीज़ें फॉर्ज और फैब्रिकेटेड है। पुरावा इकट्ठा करने के बाद पता नहीं आरोपी को कहाँ से पता चल जाता है और वो पिछले 3 दिन से फरार हो जाता है, एकदम एक्सकॉन्डिंग हो चुका है। वो कल से पुलिस उसकी तलाश में लगी पड़ी है और वो फरार है। और आज ये भी पता चला है कि उसने कोर्ट में जाके इंटरिम के लिए अप्लाई किया था, जिसकी वजह से उसका वो इंटरिम भी रिजेक्ट हो गया है। और आज मैं इस चैनल के माध्यम से वापस से कहना चाहूँगा कि हमें उम्मीद दिलाई जाए कि वापस वो पकड़ा जाए, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि इसे लास्ट टाइम वहाँ से लाया गया था, बुलंदशहर से, वहाँ से अरेस्ट करके लाया गया था। इसलिए वो दिन भी मैं यही फरियाद कर रहा था कि आप इसे ना जाने दिया जाए, क्योंकि एक बार ये अगर भाग गया तो दोबारा हाथ में नहीं आने वाला। और आज वैसे ही हुआ है। पुलिस कल रात से उसे ढूंढ रही है, वो बिल्कुल गायब है, कहीं उसका अता पता नहीं है। एहसान राजपूत, हारून राजपूत और उनका एक भतीजा है रहमान राजपूत, ये तीनों भी एब्सकॉन्डिंग है। ऐसा है कि सीसीटीवी में सब रिकॉर्ड है, यहाँ पे कितने लोग आए, पूरा जमावड़ा किया, वातावरण यहाँ का खराब किया और यहाँ से उसको लेकर गए। अब जैसा कि पुलिस उनको ढूंढ रही है और 3 दिन से वो आरोपी एहसान राजपूत, हारून राजपूत और रहमान राजपूत भी आरोपी है 354 के उसमें। ये तीनों 3 दिन से एक रसूखदार लेडी है, उनके बंगले के पर वहां पे छुपके बैठे हैं। मैं इतना जानता हूँ कि जुर्म करने वाला और जुर्म को सह देने वाला उतना ही आरोपी होता है। और हमने ये बात यहाँ पे भी बताई है कि ये लोग वहां पे बैठे हुए हैं। कल रात को भी 8-9 बजे तक ये लोग वहीं पे थे। मैं चाहता हूँ इस मामले की एकदम पूरी तरीके की जांच होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, ये तीनों वांटेड आरोपी है, इनको पुलिस ढूंढ रही है। जिस किसी को भी अगर ये लोग मिलते हैं तुरंत नयानगर पुलिस स्टेशन को या 112 पे इन्फॉर्म किया जाए, क्योंकि ये नहीं हम जानते कि अगला टारगेट कौन हो सकता है। आप हो सकते हो या पता नहीं आपका पड़ोसी हो सकता है। इसलिए इन लोगों से एकदम सावधान रहे और अपनी जिम्मेदारी वो करें। और मैं नयानगर पुलिस स्टेशन से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन तीनों को जरूर पकड़ा जाए, क्योंकि इन लोग तीनों ने यहाँ का माहौल एकदम खराब करके रखा है। जैसा कि पुलिस ने कहा था कि हमारे पास पुरावा नहीं है, इसलिए हम इसको 41 की नोटिस देके छोड़ रहे हैं। 4 दिन की इन्वेस्टिगेशन में इनके पास वो पूरा पुरावा आ चुका है, जिसके तहत उसे अरेस्ट भी कर सकते हैं। कुछ रिकॉर्डिंग्स मिली है जिसमें राशन कार्ड को, कुछ डॉक्यूमेंट्स को जलाने और उसे वहां से हटाने की बात की जा रही है। सर्टिफाइड कॉपी मिल चुकी है वहां से राशन कार्ड ऑफिस से कि ये पुरावा जो भी मिला है बोगस और फैब्रिकेटेड है। पुरावा मिलने के बाद अब मेरी यही फरियाद है कि उसे जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। देखो, आम आदमी पार्टी जिस दिन से एग्जिस्टेंस में आई है उनका एक ही नारा था, लड़े थे पहले गोरों से, लड़ेंगे अब चोरों से।
तो यहाँ के जो महाठग है, मीरा भाईंदर के सबसे बड़े महाठग है, उनकी गैंग की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ के क्राइम पीआई ने जिम्मेदारी ली थी, वो अपना छाती ठोक के बोले थे मैं यहाँ का क्राइम पीआई हूँ, मैं जब चाहूँ उसको अरेस्ट करके लेकर आता हूँ। अब मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ पे उस दिन उन्होंने जो किया और आज का जो दिन है, जो 4 दिन हो गए इन्वेस्टिगेशन के अंदर में, इनको पुरावा भी मिल गया। जिलानी साहब ने इस पुलिस स्टेशन का और इस पुलिस का स्तर उठाया है या गिराया है, वो उस हिसाब में हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। हम के चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं 72 घंटे का समय दे रहे हैं उसको। यदि अगर वो पुलिस उसको अरेस्ट करके लेकर आती है, अपनी बताती है, काबिलियत प्रूव कर पाती है तो ठीक है, नहीं तो हम इसी जगह पे धरना देंगे। क्योंकि ये जो महाठगी का खेल है, जिसके सपोर्ट में लेडीजें आ रही है, अलग अलग एरिया से लोग आ रहे हैं और दिखा रहे, अपना ताकत दिखाना चाह रहे हैं और फेसबुक पे बकवास बातें लिख रहे और उनको लग रहा है कि वो बहुत बड़े मर्द हो गए कहीं के। तो ये चीज कैसे हमारे डेमोक्रेसी के अंदर में सहन नहीं होगा। और आम आदमी पार्टी ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया है, अभी भी उठाते रहेंगे। 10 तारीख के दिन में आयोग ने स्टेशन डायरी के अंदर में एंट्री की थी, जिसके अंदर में जो भागा हुआ आरोपी, जो भगोड़ा एहसान राजपूत, भागने के बाद भी आता है पुलिस स्टेशन के अंदर में। पहले आरोप लग चुके जिलानी साहब के ऊपर, जो भी कारणों की वजह से आरोप लग चुके, उसके अंदर पुरावा है नहीं है, उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ। उसके बाद भी वो आता है, सिर्फ जिलानी साहब को मिलता है और तुरंत भाग जाता है, तब से वो एब्सकॉन्डिंग है। इन्हीं के साथ में जो लेडीज प्रोटेक्शन के औरतों के बल पे जो निकल गया था, मुझसे अच्छा आप जनता को भी, ये जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये समझ आता है कि कितनी अच्छी भूमिका रही है क्राइम पीआई की यहाँ पे और आयोग की भी। यहाँ पे आयोग ने वेरीफाई करने के बाद भी उसको समझ आ गया। अभी वो बस ये है कि मिल जाएगा, हम लोग पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे, वैसे पकड़ लेंगे। पूरा खानदान मोबाइल ऑफ करके रखा है। पुलिस को सूचना भी मिली हुई है कि ये किसके बंगले में रुका हुआ है, मगर इनके अंदर में उतना दम भी नहीं रहा कि जाके उसके बंगले पे रेड करे। क्योंकि भाई बंगला है, बड़े लोग है, रसूखदार लोग है, यहाँ के रसूखदार से डरते, वहां के रसूखदार से डरते और गरीबों को अंदर पकड़ के रख देते। इनका लॉकअप उससे खाली नहीं रहेगा। यहाँ पे छोटे मोटे जुर्म के अंदर में जिसको पकड़ते हैं उसके अंदर भी 7 साल से कम की सजा है। किसी को नोटिस देके छोड़ते नहीं, इस क्राइम के अंदर में 7 साल के ऊपर की सजा है, फिर भी इसको मौका दिया गया है। एमपीआईडी जैसे इतना सीरियस एक्ट लगा हुआ है इसके ऊपर में कि मौका देने के बाद वो एंटीसिपेटरी लेने को गया। एंटीसिपेटरी जज ने तुरंत उठा के फाइल फेंक दी, बोलिए कि इंटरिम इसमें मिल ही नहीं सकता, कैसे मांगने आए तुम? जब जज को समझ आ रहा है, सारी चीज समझ आ रही है, तो यहाँ की पुलिस को नहीं समझ आता है। हम विश्वास रखने वाले लोग हैं, मगर जो विश्वासघात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी मांग ये है कि जब तक एहसान राजपूत और बाकी के आरोपी इसके अंदर में नहीं मिल जाते, तो जो आयोग और क्राइम पीआई उसे सस्पेंड किया जाए। हमने उस समय भी आशंका जताई थी कि ये आदमी फरार हो जाएगा, और अगर ये आज आदमी ये फरार हो गया है तो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार जो है वो जिलानी साहब हैं। जिलानी साहब को सस्पेंड करना चाहिए जब तक वो आरोपी नहीं मिलता है, तब तक। क्योंकि उस समय भी उन्होंने कहा था कि ये मेरी जिम्मेदारी पे मैं छोड़ रहा हूँ, मैं किसी का सुनने वाला नहीं हूँ। तो इस तरीके से अगर कानून के साथ खिलवाड़ होता रहेगा और इस तरीके से जो क्रिमिनल लोग हैं वो इसका फायदा किसी न किसी पुलिस ऑफिसर के जरिए उठाते रहेंगे। क्योंकि ये बात पता चला है कि वो जो आरोपी है उसको सारी चीजें जानकारी मिल रही है, इसीलिए वो 3-4 दिन से गायब है। जो लोग उनको प्रोटेक्शन देके यहाँ सर लेकर जाते थे, उन लोगों की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, और जब तक इसके ऊपर आरोपी नहीं मिल जाता है तब तक उसको सस्पेंड करना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ के मोफा एक्ट में जिलानी साहब से संपर्क किया था, लेकिन उनका जो रवैया है वो बिल्डरों के फेवर में ज्यादा, मतलब बिल्डरों के फेवर में ज्यादा, और बेचारे जो परेशान रहते हैं, जो लोग कंप्लेंट करने आते हैं, उनके फेवर में कम रहता है। इसीलिए हम लोगों को पूरा भरोसा है कि जो जिलानी साहब है वो किसी न किसी तरीके से आरोपियों से और गलत लोगों से मिले रहते हैं, और ये उनका मसला है। लेकिन आरोपी जब तक अरेस्ट नहीं होता तब तक उनको सस्पेंड करना चाहिए। मीरा भाईंदर रोसई विरार पुलिस आयुक्तालय बनने के बाद में शायद पहली मर्तबा ऐसा मौका आया है कि किसी पुलिस थाने की कार्यवाही पर, उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और फिरियादी ने आरोप लगाया है कि नयानगर पुलिस के उस वक्त के क्राइम पीआई सीएच जिलानी और जांच अधिकारी ड्यूटी की लापरवाही के चलते ही आरोपी को मौका मिला कि वो एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए चला गया और अब वो फरार हो चुका है। नयानगर पुलिस पर जो सवाल आज उठ रहे हैं उस पर आला अधिकारियों को गंभीरता से सोच विचार करना चाहिए कि क्यों ये सवालात उठ रहे हैं। क्या कहीं पर पुलिस से गलती हुई है या फिर ये आरोप बेबुनियाद लगाए जा रहे हैं? इसकी जांच पड़ताल करके पुलिस के आला अधिकारियों को जरूर स्पष्टीकरण देना चाहिए।
आने वाले समय में इस एफआईआर को लेकर और कितना मामला गर्म होता है, कितना पुलिस पर आरोप लगते हैं, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।